छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक हटा दी है। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58% आरक्षण को खारिज कर दिया था। अब इसे भाजपा ने अपनी जीत बताया है। वहीं कांग्रेस का अपना अलग ही तर्क है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश की आबादी के हिसाब से सरकार ने आरक्षण का रोस्टर जारी किया था। इसके तहत ही अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32%, अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12%, ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे आरक्षण का दायरा संविधान द्वारा निर्धारित 50% से ज्यादा हो गया। हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को खारिज किए जाने के बाद प्रदेश में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। सभी भर्तियों और प्रमोशन पर ब्रेक लग गया था, जिसकी वजह से पीएससी सहित कई भर्तियों का फाइनल रिजल्ट रोक दिया था। आरक्षण नहीं होने से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राज्य सरकार ने स्वागत किया है और भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम की माने तो हाईकोर्ट द्वारा आपात आरक्षण अधिनियम 2012 पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को अपास्त घोषित किया गया था। उस अपास्त विधेयक को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे दिया है, उस पर स्टे दिया है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया था वह पूरी तरह संवैधानिक था। परंतु 2018 के बाद जब से कांग्रेस की यह सरकार बनी है, उस सरकार की लापरवाही के कारण, ठीक से सुनवाई में वकील खड़ा न कर पाने के कारण यह आरक्षण विधेयक अपास्त घोषित हुआ था। इधर धमतरी दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उनकी माने तो आरक्षण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। तत्कालीन समय में जब बीजेपी ने मुद्दा उठाया तो इससे पहले गवर्नर थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यादेश लाएं या फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, मैं 2 मिनट में हस्ताक्षर कर दूंगी। तो हम लोगों ने तत्काल विधानसभा बुलाकर सर्वसम्मति से आरक्षण बिल पास किया है। मंत्रीगण आरक्षण बिल पर साइन करके गवर्नर ऑफिस भेजा था। साइन नहीं होने से भर्तियां रुकी हुई थी, विभागों की भर्तियां अटकी हुई हैं, हजारों लोगों की नौकरियां लग जाती। गवर्नर के यहाँ आरक्षण बिल रुका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? कई बार मंत्रीगण सीएम से निवेदन कर चुके हैं। गवर्नर जो इसके पहले थी, आरक्षण का मुद्दा गहराया हमारी सरकार करना चाहती है, और ताकि नवयुवकों का, हर वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का जो आरक्षण के तहत जो लाभ मिलना है वो हमारी सरकार का स्पष्ट मान्यता है। तत्कालीन समय में बीजेपी ने जब बात उठाया तो इसके पहले जो गवर्नर थी उन्होंने स्पष्ट कहा या तो आप अध्यादेश लाइए या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, मैं 2 मिनट में हस्ताक्षर करूंगा। तो हम लोगों ने तत्काल विधानसभा सत्र बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, तत्काल विधानसभा सत्र बुलाया गया, आरक्षण सर्वसम्मत वहां पारित हुआ। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से 76% आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है, लेकिन इस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद 2012 से प्रदेश में लागू 58% आरक्षण को भी हाईकोर्ट अवैधानिक घोषित कर चुका था। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बीएड, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं प्रभावित हो गई थी।